अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज दोस्तों की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सवालों का एक सिलसिला है, ख़ास तौर पे हमारे जो भारतीय दोस्त हैं उनकी तरफ से। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जिस पे बेपनाह रिस्पांस, हैरान कौन, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैंने चंद रोज़ पहले, मेरा ख्याल है 4th ऑफ दिस मंथ, मैंने कॉलम लिखा और उसमें एक बात, मैंने एक इशू उठाया। आई डोंट नो इशू का लफ्ज़ ठीक है या नहीं। वो ये है कि पहली बात कि हमारे एक दो चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे मैंने सुना वो जहालत की आखिरी इंतहा थी। यानी ईद कुर्बां पे एंकर्स क्या कह रहे थे, मैं उनके नाम नहीं लेता, ख़ास तौर पे उनमें हमारी बेटियां भी थीं, मैं एक तो ख़वातीन भी थी, बंदे भी थे। दो जुमले सुने। पहली बात, ये 2-3 लोगों ने यही बात की है। एक खातून बार बार कहे जा रही थी टीवी पे बैठ के, इट्स ऑल अबाउट फूड। अंग्रेजी भगा रही थी वो, इट्स ऑल अबाउट फूड, यानी ये ईद कुर्बां फूड है। एक और साहब एक और चैनल पे कह रहे थे ये हमारा मीट फेस्टिवल है। वो खुदा की पनाह है, दीन का ये फहम है आपको। ये बकरों की कुर्बानी नहीं होती बेसिकली, ये लस्ट की कुर्बानी होती है, ये हवस की कुर्बानी होती है, ये अपनी कमजोरियों, कजियों, बदसूरतियों की कुर्बानी होती है, ये लालच की कुर्बानी होती है। ये वो जो इरशाद बारी ताला कि ये अल्लाह तक तो खून और ये गोश्त नहीं पहुंचता, एक सिंबॉलिक बात है, ये अलामत है। और हमारे टीवी चैनल्स पे बैठ के हमारे भाई और हमारी बच्चियां ये बात कर रही हैं कि इट्स ऑल अबाउट फूड। वो इट्स नॉट ऑल अबाउट फूड एट ऑल। और फिर ये हमारा मीट फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल है, ये बड़ा गौर व फिक्र का मुतकाजी एक दिन और त्यौहार है। और हमारा चूँकि दीन का मफहूम इतना ही सती, इतना गया गुजरा है और उसके नताइज भी हमारे सामने हैं। अच्छा, ये गोश्त के सिलसिले में मैंने फिर एक सवाल उठाया अपने कॉलम में, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, और इस पे जैसा जैसा जो जवाब या कमेंट हो प्लीज़ मुझे भिजवाएं। इस बात को थोड़ा आगे चलाते हैं। गोश्तखोरी पूरी दुनिया में होती है, ठीक है। वेजिटेरियंस हैं कुछ लोग, मसलन हमारे वो हिंदू हैं, कपल ऑफ अदर रिलीजन्स। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में गोश्त खाया जाता है और बेतहाशा खाया जाता है। फार्मिंग होती है, पोल्ट्री फार्मिंग से ले के ये जो आपके वो एक और है कूबा बीफ होता है, उसको बेर पे पालते हैं, उस बछड़े को, और बड़ा अच्छा, और हज़ारों शायद किस्में इसकी, सी फूड ही ख़त्म होने में नहीं आती। मुझे एक बात बताएं, गोश्तखोर नॉर्मली नहीं होता, ये है, मुझे इसके अलावा हो तो मुझे ज़रूर बताएं कि जानवरों, परिंदों और समुद्री दरियाई मखलूक यानी मछलियों तक कोई ऐसी चीज़ है जिसका हम गोश्त खाते हों और वो खुद गोश्त खाती हो या खाता हो। अब कोई जानदार जो खुद गोश्त खाता हो मुझे याद दिलाएं, और वो हराम समझा जाता हो, ये लोग खा लेते हो। दुम्बा, बकरा, छतरा, गाय, भैंस, रेंडियर मैंने खाया हुआ उधर नॉर्वे में, स्कैंडिनेविया में। ऊँट है, घोड़ा है, हिरन है, खरगोश है, शुतुरमुर्ग है, आम जो हमारे देसी मुर्गी या ब्रायलर या जो भी है, तीतर है, बटेर है, तलोर है, कबूतर है, मुर्गाबी है, हज़ारों किस्म की शायद मछलियाँ हैं। इनमें से तो एक भी गोश्तखोर नहीं है। हाथी ताकत का सिंबल है, बारबरदारी का, ये अल्टीमेट जानवर था, जंगों में काम आता, ठीक है। मुहावरे हैं, पोरस के हाथी है वो हाथी खुद भी घास फूस ही खाता है।
ये सारी की सारी मखलूक जो खुद ये घास फूस खाती है, धनाधुन का ये चुगते हैं, अच्छा अगर कोई कीड़ियाँ मीड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें खाते हैं, वो भी गोश्त नहीं है। यानी जिन जानदारों का गोश्त खा के हम समझते हैं कि बड़ी तोप चलाई है और एनर्जी और तवानाई और पता नहीं क्या तोप चल गई है, उनमें से तो एक भी गोश्तखोर नहीं है। वो तो पलते ही वो खुद वेजिटेरियन होते हैं। लेट्स पुट इट दिस वे। क्या ये हैरत अंगेज बात नहीं? और एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं, एक रिसर्च के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी, दुनिया के बेस्ट वॉरियर्स, ताकतवर तरीन, वहशी तरीन, जंगजू तरीन जो फाइटर्स, वॉरियर्स या जो भी आप कह लें, वो तो रोमन अखाड़ों के ग्लैडिएटर्स से। आपने मूवीज़ देखी होंगी ग्लैडिएटर्स में। और वो रिसर्च ये बताती है कि इनमें से एक भी गोश्तखोर कभी नहीं रहा, इनमें से कभी किसी ने गोश्त चखा ही नहीं। ये सारे के सारे वेजिटेरियन थे। अब सवाल ये है कि हम जो इसको कोई तवानाई का, ताकत का, एनर्जी का, फलां फलां का हम इसको सरचश्मा या मंबा समझते हैं गोश्त को, तो जिन जिन चीज़ों का हम गोश्त खाते हैं, मैंने तो नहीं देखा किसी ने बघियाड़ का गोश्त खाया हो, भेड़िए का गोश्त खाया हो, चीते का खाया हो, शेर का गोश्त खाया हो। मतलब मेरी समझ से बाहर है। सो इस पे रिस्पॉन्स बहुत बेतहाशाइया है। तो सवाल मेरा ये था कि हम सोर्स पे क्यों नहीं जाते? दरमियान में हमने एक ब्रोकर, एक बचोला रखा हुआ है। बकरे का गोश्त खाना है, वो गोश्त कहाँ से बना है? वो तो या बकरे ने शुरू में अपनी अम्मी जान का दूध पिया है और उसके बाद वो तो सारी ज़िंदगी उसने यही कुछ ही खाया है। यही हाल बाकी सारी एनिमल्स का है जिनको मैंने मेंशन किया। और अच्छा, शार्क का गोश्त तो कोई नहीं खाता। जो मछलियाँ हम खाते हैं वो भी गोश्तखोर नहीं होती। सो ये एक सवाल था जिस पे मेरी दरख्वास्त है, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी, ये बड़ी फ़नी सी सिचुएशन है, इस पे आप भी अगर गौर करें और मेरे साथ अपनी फीलिंग्स या जो भी आपका रद्द अमल हो इस पे मेरे साथ शेयर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।